वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे JEE 2019 पे आए हुए क्वेश्चन की, जहां पे बताया गया कि एक डायटोमिक गैस है और ये डायटोमिक गैस रिजिड मॉलिक्यूल है जो 10 जूल का वर्क करता है जब इसे एक्सपांड किया जाता है, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पर। तो हमें बताना है कि कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। देखिए, पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, इसका मतलब हम इसका गामा निकाल सकते हैं 1+2/f से। गामा निकालने का तरीका 1+2/f। f को लिखा जाएगा 3a-b। 3a-b में a मतलब एटॉमिसिटी, तो देखिए 2 एटम्स है यहां पर अवेलेबल है। 3 × 2 माइनस b मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, तो इसके और इसके बीच में एक ही रेस्ट्रिक्शन है। तो 3 × 6 - 5 ये आपके पास आ जाता है। सो गामा आ जाता है 1+2/5 और 1+2/5 को आप सॉल्व करते हैं तो 7/5 होता है। अब देखिए, हम ये बात लेक्चर्स में भी सीख चुके हैं और आप लोग जहां से भी स्टडी कर रहे हैं तो भी आप ये बात जानते हैं कि किसी भी आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हीट एनर्जी का फॉर्मूला NCP∆T इस तरह से दिया जाता है। NCP∆T दिया जाता है और वर्क डन का फॉर्मूला आइसोबैरिक प्रोसेस में होता है P∆V, जिसे लिखा जाता है nR∆T। P∆V nR∆T। अब एट कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांड होने के बाद की बात है कि अगर हम दोनों का रेशियो निकालें, हमें निकालना क्या है? हीट एनर्जी सप्लाइड। सो हीट एनर्जी सप्लाइड डिवाइड बाय डेल्टा W, NCP∆T। अब आप देखिए, इससे लिखते हैं आप nR∆T। सो ΔT NN कैंसल, CP/R लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब R CP/R, बच्चों CP - CV = R होता है। सो वी कैन राइट क्या? ΔQ/ΔW CP। देखिए, CP - CV = R, तो CP - CV = जब R होता है तो R को लिख सकते हैं CP - CV। सो अगर हम चाहें तो इसे ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये CP - CV, दैट मीन्स अगर मैं उल्टा ले लेता हूं, मतलब ΔW/ΔQ का रेशियो ले लेता हूं, सो ये आ जाता है CP - CV/CP। सो CP/CP भी लिखा जा सकता है, ठीक है। वी कैन राइट CP/CV। यहां पे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको, ठीक है ना। इसे आप लिख सकते हो ΔW/ΔQ कितना आ गया आपके पास? CP/CP - CV/CP। CP/CP 1, और अभी गामा = CP/CV की मदद से आप ये भी लिख सकते हैं कि गामा = CP/CV होता है, तो CV/CP होगा आपके पास में 1/गामा। तो ΔW/ΔQ ऐसा लिखा जा सकता है। 1 - 1/गामा। 7/5 जब आप लिखेंगे तो देखिए क्या होगा। 7/5 लिखने पर यहां पर ΔW/ΔQ 1 - 5/7, और इसे लिख सकते हैं आप 7 - 5/7, दैट इज 2/7। सो ΔW/ΔQ की वैल्यू कितनी आती है? 2/7। या ΔQ कितना आता है आपके पास में? तो ये आता है 7/2 × ΔW। नाउ 7/2 × ΔW में देखिए, मैंने बताया था वर्क डन 10 जूल के बारे में दिया हुआ है। सो वर्क डन इज गिवन, सो ΔQ W है 10 जूल, सो 7 × 10 / 2, ये आता है आपके पास में 2 × 5, 35 जूल। सो 35 जूल विल बी द आंसर ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस। तो यहां पे हमने कुल मिला के शॉर्टकट में क्या क्या सीखा? हमने इस क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूले के अंदर हमने सीखा कि गामा CP/CV होता है। हमने सीखा गामा = 1+2/f होता है। हमने सीखा f को निकालने का तरीका 3a - b होता है। हमने सीखा आइसोबैरिक प्रोसेस में ΔQ की वैल्यू NCP∆T होती है। हमने ये भी सीखा आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन P∆V या जिसे लिखा जाता है nR∆T होता है। हमने ये भी सीखा कि किसी भी आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए या कोई एक रिलेशन की बात करें तो CP - CV दैट इज इक्वल टू R होता है। तो कुल मिलाकर एक साथ बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।